धारण किया। कंस बड़ा खुश हुआ, कहा बहन जा, आज भाई की लाज तेरे हाथ में है। वो दोनों बालक बचने नहीं चाहिए, और उनमें जो सांवला सा है वही 8वां है, पहले उसे ही मारने का प्रयास करना। आज श्री कृष्ण भगवान 6 दिन के हो गए हैं गोकुल में, और 6वें दिन बालक जब जी जाता है, 6 दिन पूरा हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि अब जिएगा। 6वें दिन ही विधाता उसका लेखा जोखा करते हैं कुंडली का। और 6वें दिन माँ जो दूध पिलाती है वो पूरे जीवन भर पोषण प्रदान करता है। कभी कभी लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो कहते हैं ना कि छठी का दूध याद दिला देंगे। तो 6वें दिन जो माँ दूध पिलाती है वो पूरे जीवन भर पोषण प्रदान करता है। इसलिए आज छठी का दूध पिलाने का संस्कार गोविंद का होना है। भगवान बाल गोविंद को स्नान करा करके ग्वालिनों ने बढ़िया पालना में लेटाया है, और कुछ ग्वालिनें आंगन कर रही हैं। आंगन समझते हैं ना, जो माताएं सोहर गाती हैं। खूब बढ़िया काजल लगा करके और एक झिझौना लगाया, और उसी समय पूतना का सुंदरी के रूप में आगमन होता है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। शिशुश्चचार निघ्नन्ति, शिशुओं को निर्दयता पूर्वक मारने में ये निपुण थी पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी हुई है, घोर है। इसकी घोरता क्या है? बाल घाती। ये हल्की फुल्की राक्षसी नहीं है, छोटे बच्चों को मारने में पारंगत है, निर्दयता पूर्वक मारने। और जैसे ही नंद महल की ओर बढ़ी तो इतनी सुंदर थी पूतना कि गांव की ग्वालिनों ने सोचा कि कोई किसी बड़े ग्वाल की नई नई बहुरिया आई है। किसी ने हिम्मत नहीं किया पूछने का कि तुम कौन हो, कहीं बुरा न मान जाए। यशोदा माँ को लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी मानो दर्शन करने आ रही हो नारायण का, इसलिए किसी ने कोई रोक टोक नहीं किया। ये पूतना निर्बाध रूप से नंद महल में प्रवेश कर गई, और जैसे ही आंगन में प्रवेश की, गोविंद खेल रहे थे, लेकिन पूतना के प्रवेश करते ही आंखों को बंद कर दिया भगवान ने। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान मायापति है, और मायापति के सामने पूतना का माया का जो सुंदरी रूप था वो नष्ट हो जाता, और वास्तविक रूप में यदि पूतना प्रकट हो जाती तो यशोदा मैया डर जाती, ग्वालिनें डर जाती। तो इसलिए सबको बचाने के लिए गोविंद ने अपने नेत्र को बंद कर लिए। एक और संतों ने कई तर्क दिए हैं इस पर। एक ऋषि ने कहा है कि भगवान की आंखें सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा ने पलक पर रहने वाले देवता विदेहराज निमि से प्रार्थना किया कि हे निमि महाराज, अब क्या हमारे इतने दुर्भाग्य हैं कि हम